हेलो एंड वेलकम टू द क्लास। आज हम डिस्कस करेंगे हाइपोथैलेमिक हाइपोफाइशियल पोर्टल सिस्टम्स के बारे में बात करेंगे। ठीक है। अच्छा, सबसे पहले देखेंगे कि हमारे जो हाइपोथैलेमस है, हाइपोथैलेमस जो है ये ब्रेन की पार्ट होता है। ठीक है। हाइपोथैलेमस एक ऐसा ऑर्गन है जो कि किसको रिलेट कर रहा है ना, आपकी पिट्यूटरी ग्लैंड। ठीक है ना, पिट्यूटरी ग्लैंड ये एंडोक्राइन ग्लैंड होता है एंड हाइपोथैलेमस ब्रेन की हिस्सा होता है। ठीक है ना, पिट्यूटरी ग्लैंड एक स्टॉक के थ्रू हाइपोथैलेमस से जुड़ी हुई है एंड हाइपोथैलेमस ये ब्रेन की हिस्सा है, लेकिन इनके पास पाए जाते हैं कुछ न्यूरो सिक्रेटरी सेल्स। ठीक है, क्या पाया जाता है? कुछ न्यूरो सिक्रेटरी सेल्स। ये जो न्यूरो सिक्रेटरी सेल्स आप देख रहे हो, इनके पास कैपेसिटी है। न्यूरो सिक्रेट मतलब है तो ये क्या है? न्यूरॉन्स है। ठीक है ना, नर्वस सेल्स है, न्यूरॉन्स है। तो लेकिन उनके जो एक्सन टर्मिनल रहेगा, यहाँ से क्या निकलता है ना, न्यूरो हॉर्मोन्स निकलता है। क्या निकलता है? न्यूरो हॉर्मोन्स निकलता है। ठीक है। अच्छा, मतलब कि जब नर्वस टिश्यू हॉर्मोन्स रिलीज कर रहा है तो हम उसको न्यूरो सिक्रेटरी सेल्स कहेंगे। क्लियर हुआ? एंड ये कहाँ होता है? हमारे ब्रेन के हाइपोथैलेमस में ये चीजें चलता है। ठीक है। हाइपोथैलेमिक हाइपोफाइशियल पोर्टल सिस्टम्स में हम देखेंगे, एक ब्लड सर्कुलेशन के बारे में हम बात करेंगे। ठीक है। अच्छा, तो बेसिक आपको क्लियर हुआ, ब्रेन के हिस्सा हाइपोथैलेमस, इसमें कुछ सिक्रेशंस होगा, वो सिक्रेशन जाके पिट्यूटरी ग्लैंड को अफेक्ट डालेगा। ठीक है। अच्छा, जिस वजह से पिट्यूटरी ग्लैंड को हाइपोथैलेमस कंट्रोल कर रहा है एंड आपको पता होगा एंड पिट्यूटरी ग्लैंड जो है दूसरे ग्लैंड को कंट्रोल कर रहा है ना। पिट्यूटरी से जब थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन जाएगा तो ये थायराइड ग्लैंड को कंट्रोल करेगा। जब पिट्यूटरी से एससीटीएच जाएगा तो एड्रेनल कॉर्टेक्स को ये कंट्रोल करेगा। या गोनाडोट्रोपिन मतलब कि एलएच एंड एफएसएच गया तो ये क्या करेगा ना, गोनाड्स को अफेक्ट करेगा। ठीक है ना, एलएच एंड एफएसएच। तो इसी तरीके से दूसरे ऑर्गन को पिट्यूटरी कंट्रोल कर रहा है, लेकिन पिट्यूटरी को कौन कंट्रोल कर रहा है ना, आपकी हाइपोथैलेमस कंट्रोल कर रहा है। तो हमारा जो फोकस है, आज की क्लास की जो फोकस है कि किस तरीके से जो न्यूरो हॉर्मोन्स है वो कौन सी ब्लड सर्कुलेशन के थ्रू पिट्यूटरी को आ रही है। ठीक है। अच्छा, तो इस इसके बारे में हम बात करेंगे। तो वही चीज लिखा है कि कम्युनिकेशन बॉडी के अंदर जो होता है, मेनली ये नर्वस सिस्टम एंड एंडोक्राइन सिस्टम्स की, है ना, दोनों सिस्टम्स की मदद से होता है। एंडोक्राइन सिस्टम से हॉर्मोन्स होगा एंड नर्वस सिस्टम से आपका न्यूरोट्रांसमीटर होगा। लेकिन ऐसा एक न्यूरो सिक्रेशंस है जो कि दोनों चीजों को कंट्रोल कर रहा है। एक कनेक्टिंग लिंक बना रही है हाइपोथैलेमस नर्वस सिस्टम एंड एंडोक्राइन सिस्टम्स को, दोनों को जोड़ रहा है। ठीक है। अच्छा, तो अब किसके बारे में हम बात करेंगे? पोर्टल हाइपोथैलेमस पोर्टल सिस्टम के बारे में हम बात करेंगे। चलिए, आपको यहाँ पे ये पिक्चर है, थोड़ा हम देख लेंगे। तो इन्होंने इन्होंने ब्रेन इस पर्टिकुलर हिस्सा को दिखाया, जहां पे उन्होंने इस पर्टिकुलर हिस्सा में हाइपोथैलेमस को दिखाया एंड ये जो हिस्सा है, इतना हिस्सा ये है आपका पिट्यूटरी। पिट्यूटरी के दो पार्ट्स होता है, एक एंटीरियर पिट्यूटरी होता है, ये एंटीरियर एंड ये पोस्टीरियर पिट्यूटरी। क्लियर हुआ? अच्छा, तो होता क्या है, मैं पहले आपको डायग्राम करके बता देती हूँ, उसके बाद मैं चीजें हम देखेंगे। एंटीरियर पिट्यूटरी में, मान लीजिए ये एंटीरियर पिट्यूटरी है ना। अच्छा, ये पोस्टीरियर उसके साइड में रहेगा, ये पोस्टीरियर पिट्यूटरी है। ठीक है। अच्छा, यहाँ पे यदि हम देखेंगे, यहाँ पे ये हाइपोथैलेमस है। ठीक है ना, हाइपोथैलेमस है। तो हम इस स्टॉक में, ठीक है ना, यहाँ पे क्या होगा, जो भी सिक्रेशंस होगा, यहाँ पे कुछ ब्लड वेसल्स रहता है। ठीक है ना, ब्लड वेसल्स रहता है। जो सिक्रेशंस होगा इस ब्लड वेसल्स को आएगा। ठीक है ना, इस ब्लड वेसल्स को आएगा एंड इस ब्लड वेसल से एंटीरियर पिट्यूटरी को आता है। ठीक है ना, एंटीरियर पिट्यूटरी को वो हार्मोन्स आता है। क्लियर हुआ आपको चीजें? अच्छा, ये तो एक चीजें हो गया, इसके बारे में हम देखेंगे। इस ये जो ब्लड वेसल्स है, तो इसको हम पोर्टल सर्कुलेशंस कहते हैं। क्यों पोर्टल सर्कुलेशंस कहते हैं? देखिए, आपको पहले बेसिक समझ लीजिए, उसके बाद चीजें हम आराम से देखेंगे। पोर्टल सर्कुलेशंस का मतलब क्या होता है? देखिए, नॉर्मली क्या होता है, हमारे बॉडी के अंदर जो सर्कुलेशन होता है, कोई भी ऑर्गन आप उठा लीजिए, चाहे लंग्स हो, किडनी हो, कोई भी ऑर्गन आप ले लीजिए। कोई भी ऑर्गन से ब्लड जो है हार्ट की तरफ जाता है, फिर हार्ट क्या करता है, दूसरे ऑर्गन को ब्लड भेजता है। ठीक है ना, इसको नॉर्मल सर्कुलेशन, जनरल सर्कुलेशन वो ऐसे ही होता है। लेकिन कभी यदि कोई एक ऑर्गन से दूसरे ऑर्गन की ओर, हार्ट भी एक ऑर्गन है लेकिन रूल क्या है, कोई भी ऑर्गन से हार्ट की तरफ बढ़ जाएगा और हार्ट पंप करके दूसरे ऑर्गन को ऑक्सीजनेटेड ब्लड भेजेगा। लेकिन ऐसा होता है, यदि कोई भी ऑर्गन से ब्लड जो है दूसरे ऑर्गन की ओर जा रही है तो हम उसको पोर्टल सिस्टम्स कहेंगे।
उसको हम क्या मतलब कि जनरल सर्कुलेशन नहीं बोल सकते, और ऐसा भी क्यों होता है हम आगे चलकर बात करेंगे। बहुत इंटरेस्टिंग चीज है, आप बने रहिए, समझ में आएगा। ठीक है। अच्छा, तो क्या होता है देखिए, तो पोर्टल सर्कुलेशंस में क्या होगा ना, यहाँ पे जो हाइपोफाइशियल हमने देखेंगे, हाइपोथैलेमस से एक ब्लड वेसल्स निकल रहा है। ये मान लीजिए ये आर्टरी है, हाइपोथैलेमस से निकलते हुए आर्टरी, फिर वो ब्रांचिंग होगा, फिर कैपिलरी बनाएगा। तो कैपिलरी बनाने के बाद फिर ये क्या होगा, जब आर्टरी की कैपिलरी खत्म होता है उसके बाद वेन की कैपिलरी स्टार्ट हो जाता है। ये ब्लू कलर में जो देख रहे हो ये वेन की कैपिलरीज है। ठीक है। अच्छा, ये जो वेन की कैपिलरीज आप देख रहे हो, फिर वेन की कैपिलरीज मिलने के बाद आपको क्या बना रही है वो फिर ब्लू कलर में जो दिखाई दे रहा है ना आपको, ठीक है, ब्लू कलर वाले जो है ये आपके क्या है ना, ये आपके वेन है। और ये वेन कौन सी पार्ट में है ना, एंटीरियर पिट्यूटरी में है। क्लियर हुआ, ये वेन जो है एंटीरियर पिट्यूटरी में है। आई होप आपको चीजें समझ में आ रहा होगा। ठीक है। अच्छा, तो थोड़ा हम बात करेंगे। ठीक है। अच्छा, क्लास स्टार्ट होने से पहले, मतलब पूरा कंसेप्ट समझने से पहले आपको ये चीज बता दूं, यदि आप सेमेस्टर की प्रिपरेशन करना चाहते हो, यहाँ पर अभी डिसिप्लिनरी सब्जेक्ट आपका एंडोक्राइनोलॉजी चल रहा है, ऐसे एनिमल बिहेवियर, इम्यूनोलॉजी, जितने भी डिसिप्लिनरी सब्जेक्ट है, चाहे रिप्रोडक्टिव बायोलॉजी, तो सारी चीजें उसके साथ साथ कोर पेपर फिफ्थ सेमेस्टर हो या कोई भी सेमेस्टर पर हो, तो आप सब्सक्रिप्शन ले सकते हो। पूरा इस तरीके से क्लासेस नोट्स आपको सारी चीजें मिलेगा एमसीक्यू के साथ। ठीक है। एंड उसके साथ साथ यदि आप सेमेस्टर प्रिपरेशन एमएससी एंट्रेंस के प्रिपरेशन सेमेस्टर के साथ साथ करना चाहते हो तो भी आप जुड़ सकते हो। ठीक है। तो आइए स्टार्ट करते हैं पूरा का पूरा चीज है। ठीक है। अच्छा, तो आपको एक दो तीन चीजें क्लियर हो गया। अब थोड़ा हम बात करेंगे। देखिए, हमारे जो ब्रेन को ब्लड सप्लाई होता है, क्योंकि हार्ट तो सभी ऑर्गन्स को करेगा, तो हम उसको कैरोटिड आर्टरी कहते हैं। ठीक है ना, कैरोटिड आर्टरी कहते हैं ऐसा ब्लड वेसल्स जो ब्रेन को ब्लड सप्लाई करता है, हम उसको कैरोटिड आर्टरी कहेंगे। इतना क्लियर हो गया आपको। अच्छा, हम डायरेक्टली किसके पास चलेंगे, ये हाइपोथैलेमस है। ठीक है। अच्छा, हाइपोथैलेमस से हमने इसे एक स्टॉक बना लिया, ये एक स्टॉक बना लिया। ठीक है ना, उसमें ऐसे करेंगे, एक एंटीरियर पिट्यूटरी कर लेंगे। ठीक है। और एक करेंगे पोस्टीरियर पिट्यूटरी, ये है पोस्टीरियर पिट्यूटरी। ठीक है। अच्छा, ये भी और भी एक चीज आपको बेसिक पता होगा कि पोस्टीरियर पिट्यूटरी में क्या होता है ना हाइपोथैलेमस से जो एक्सोन होता है, मतलब जो न्यूरॉन्स होते हैं, वो डायरेक्टली आके यहीं पे उनके सिक्रेशंस डालते हैं। ठीक है ना। अच्छा, यहाँ पे जो एक्सोन होगा, एक्सोन की टर्मिनल डायरेक्टली आता है। ठीक है। लेकिन इनके लिए कुछ अलग होता है, जिसमें जो anterior पिट्यूटरी वाला हिस्सा है, यहाँ पे क्या होगा ना, ये जो न्यूक्लियस होता है, मतलब जहाँ पे एक्सोन है, इस एक्सोन की जो भी सिक्रेशंस रहेगा, तो उसको हम क्या कहेंगे, न्यूरो सिक्रेशंस कहेंगे। वो क्या होता है ना, एक ब्लड वेसल्स, यहाँ पे एक ब्लड वेसल्स है, इस ब्लड वेसल्स को आता है। ठीक है, क्लियर हुआ। अच्छा, ये जो ब्लड वेसल्स आप देख रहे हो, ये किसकी ब्रांच है, नहीं, जो कैरोटिड आर्टरी आया है, ठीक है ना, आपने देखे होंगे, कभी कभी मार्क किए होंगे। मान लीजिए कोई बंदा है, बहुत अच्छे से गाना गा रहे हैं या बहुत गुस्से में है, थोड़ा इस साइड में एक ब्लड वेसल, देखिए एक कैरोटिड आर्टरी है हार्ट से जो ब्रेन की तरफ गया है। हमारे दो ना बायलेटरली हम लोग है, तो राइट ब्रेन एंड लेफ्ट ब्रेन दोनों साइड्स को इस तरीके से गया है। इस पिक्चर में आप देख सकते हो कैरोटिड आर्टरी, आपको आई होप क्लियर हो गई। ये जो कैरोटिड आर्टरी आप देख रहे हो, ठीक है, तो सुपेरियर एक क्या रहेगा कि इंफीरियर रहेगा। एक सुपेरियर जो रहता है, जो कि क्या होगा ना, इस तरीके से ऐसा ब्लड वेसल जो आगे चलकर एंटीरियर पिट्यूटरी को सप्लाई होगा, वो रहता है। एंड एक इंफीरियर रहता है जो जाके पोस्टीरियर पिट्यूटरी के साथ मर्ज होगा। ठीक है, पोस्टीरियर पिट्यूटरी के साथ मतलब है कि इसको हम इंफेरियर कैरोटिड आर्टरी कहेंगे, इंफेरियर। इसको हम क्या कहेंगे, सुपेरियर कहेंगे। ठीक है ना। इंटरनल कैरोटिड आर्टरी आया, कैरोटिड आर्टरी कहाँ से आया था, ब्रेन, मतलब कि उनके बहुत सारे ब्रांचेस है, एक ब्रांचेस किसके अंदर एंट्री होगा ना, हाइपोथैलेमस के अंदर एंट्री होगा, क्योंकि हाइपोथैलेमस भी तो ब्रेन की पार्ट है ना। ठीक है। अच्छा, तो होगा क्या, देखिए, तो आपको ये क्लियर हो गया, ये पोस्टीरियर पिट्यूटरी को ऐसे एंड एंटीरियर पिट्यूटरी यहाँ पे ये। ठीक है। ये तो अब हम थोड़ा बात करें। ठीक है। अच्छा, ये हुआ, थोड़ा मैं आपको पिक्चर से समझा देती हूँ, उसके बाद देखिए, ये हाइपोथैलेमस में है, ये जो ब्लू कलर में आप देख रहे हो ये हाइपोथैलेमस। इंटरनल कैरोटिड आर्टरी जो है वो ब्रांचिंग होते हुए जो कैरोटिड आर्टरी ब्रेन को गया था, हाइपोथैलेमस के अंदर इंटरनल कैरोटिड आर्टरी एंट्री हुआ। एंट्री होने के बाद वो दो हिस्सों में डिवाइड हो जाएगा, एक सुपेरियर हाइपोफाइशियल आर्टरी, एक को हम क्या बोलेंगे, सुपेरियर हाइपोफाइशियल आर्टरी। एंड दूसरे आर्टरी, इनकी दूसरा आर्टरी जो है ये है, इसको हम इंफेरियर हाइपोफाइशियल आर्टरी कहेंगे। सुपेरियर, ठीक है ना, हाइपोफाइशियल आर्टरी जो है वो आगे चलकर एंटीरियर पिट्यूटरी को
ब्लड सप्लाई करेगा। एंड ये जो इंफीरियर जिसको देख रहे हो, इंफीरियर वाला जो है वो क्या करेगा ना, पोस्टीरियर पिट्यूटरी को ब्लड सप्लाई करेगा। क्लियर हुआ? क्योंकि दोनों की चीजें अलग अलग होता है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे अच्छे से ध्यान दीजिए। ये जो आया था है ना, सुपेरियर हाइपोफाइशियल आर्टरी, उसको फोकस कीजिए। वो आर्टरी है, ब्रांच करेगा, ब्रांचिंग करेगा। तो ब्रांचिंग करने के बाद एक कैपिलरी बना है ना, इसको हम बोलेंगे प्राइमरी प्लेक्सस ऑफ हाइपोफाइशियल पोर्टल वेन। प्राइमरी फ्लेक्सस आप याद रखिए, प्राइमरी फ्लेक्सस ऑफ हाइपोफाइशियल पोर्टल वेन, पोर्टल वेन की ये प्राइमरी फ्लेक्सस है। जब कैपिलरीज ऑफ आर्टरी कंप्लीट होता है, यानी कि एंड हो जाता है, कैपिलरी ऑफ द वेन स्टार्ट हो जाएगा। तो वेन फिर इस तरीके से होता है, फिर वेन कैपिलरी मिलके वेन्यूल बनाएंगे, है ना, वेना का वेन बनाएंगे, ये वेन हो गया। इसको हम बोलेंगे हाइपोफाइशियल पोर्टल वेन। तो ये जो है वो एंटीरियर पिट्यूटरी के अंदर जो आर्टरी जो है वो कहाँ से निकला है, हाइपोथैलेमस से। जब वो वेन को कन्वर्ट हो गया, आर्टरी, आर्टरी की ब्रांच, ब्रांच होने के बाद फिर वेन की ब्रांच, फिर वेन बन गया। तो ये एंटीरियर पिट्यूटरी के हिस्सा है, ठीक है ना। अच्छा, तो अब क्या होगा, ये हाइपोफाइशियल पोर्टल वेन जो है पिट्यूटरी के अंदर, एंटीरियर पिट्यूटरी के अंदर वो अपनी कैपिलरी बना रही है। इसको हम बोलेंगे एंटीरियर सेकेंडरी प्लेक्सस हाइपोफाइशियल पोर्टल। तो ये एक प्राइमरी बना था, प्राइमरी बना था जो कि सुपेरियर हाइपोफाइशियल आर्टरी की है। एंड ये हाइपोफाइशियल पोर्टल वेन की जो कैपिलरी नेटवर्क बनी, उसको हम सेकेंडरी प्लेक्सस कहेंगे। प्राइमरी प्लेक्सस आर्टरी की वजह से, सेकेंडरी प्लेक्सस वेन की वजह से। बस इतना आपको याद रखनी है, ठीक है। क्लियर हुआ आपको? बस। तो उसके बाद फिर ये कैपिलरी की बंच बनी, कैपिलरी की बंच बनने के बाद ये क्या होगा, बाहर निकल जाएंगे, है ना, कैपिलरी, कैपिलरी, फिर उसके बाद वेन बन के एंटीरियर हाइपोफाइशियल ब्रेन, ठीक है, एंटीरियर हाइपोफाइशियल ये वेन। क्लियर हुआ आपको, एंटीरियर हाइपोफाइशियल? तो अब क्या होगा देखिए, अब थोड़ा हम किसके बारे में बात करेंगे, ब्लड सप्लाई के बारे में बात, सॉरी, उस ये तो आपका, सॉरी, ये तो आपका ब्लड सप्लाई हो गया, ठीक है ना। ये जो ब्लड सप्लाई हो गया, ठीक है। अच्छा, तो अब थोड़ा हम बात करेंगे किसके बारे में, ये जो ब्लड सप्लाई हुआ, कैसे हार्मोन के सिक्रेशन होता है उसके बारे में हम देखेंगे, ठीक है। हार्मोन कैसे सिक्रेशन होगा देखेंगे। तो मैंने बेसिक में आपको बताई थी, यहाँ पे जो न्यूरॉन्स रहते हैं, ठीक है। अच्छा, और एक बार बता देती हूँ ताकि आपको क्लियर होगा। यहाँ पे जो न्यूरॉन्स रहते हैं, यहाँ पे पिक्चर में देखिए, इसमें देखिए, तो यहाँ पे जो न्यूरॉन्स रहेगा, ठीक है, इस तरीके से आक्सन है, बता देती हूँ कैसे सिक्रेशन होता है। तो आपके न्यूरॉन्स को स्ट्रक्चर आपको पता होगा, है ना। ये डेंड्राइट ऐसे होता है, ये आक्सन होता है, ठीक है। अच्छा, जो न्यूरो सिक्रेशंस होगा, ठीक है ना, ये क्या होता है, ये आक्सन टर्मिनल में ऐसे पैकेट की फॉर्म में निकलता है, वेसिकल्स की फॉर्मेट में निकलता है। जो वेसिकल फॉर्मेट में निकलेगा, जब आक्सन पोटेंशियल मतलब स्टिमुलस आएगा, आने के बाद ये क्या होगा, ये वेसिकल्स यहाँ पे आ जाएगा, कहाँ ना, जो है सुपेरियर हाइपोफाइशियल आर्टरी के अंदर आ जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे निकलते हुए सुपेरियर, क्योंकि ये ब्लड सप्लाई है, सुपेरियर हाइपोफाइशियल आर्टरी के अंदर वो चीजें आ जाएगा। जब सुपेरियर हाइपोफाइशियल आर्टरी को आ गया, उसके बाद उनकी ब्लड कैपिलरीज है, ठीक है, ब्लड कैपिलरीज को वो आ जाएगा, ठीक है, जिसको हम प्राइमरी प्लेक्सस ऑफ हाइपोफाइशियल पोर्टल वेन कहते हैं। तो अब आपकी जो हॉर्मोन्स है, हाइपोथैलेमस की जो हॉर्मोन्स है, कहाँ है ना, प्राइमरी प्लेक्सस के अंदर है। हाइपोथैलेमस दो तरीके के हार्मोन्स रिलीज करता है, हो सकता है कि रिलीजिंग हार्मोन जाके पिट्यूटरी को इंड्यूस करेगा कि कोई दूसरे ग्लैंड को तुम भी इंड्यूस कर लो, या तो हो सकता है इनहिबिटिंग हार्मोन, या पिट्यूटरी को इनहिबिट करेगा कि वो हार्मोन मत बनाए, ठीक है ना, दो तरीके से होता है। तो कोई भी है, जिस तरीके से हार्मोन आएगा, पिट्यूटरी जो है उसके अकॉर्डिंग रेस्पॉन्स शो करेगा, और कुछ नहीं, ठीक है। तो प्राइमरी प्लेक्सस में जब ये हार्मोन्स है, तो ये क्या करेगा, फिर वो डिफ्यूज हो जाएगा क्योंकि वो कैपिलरीज है। तो उसके बाद क्या होगा ना, एंटीरियर पिट्यूटरी के अंदर वो हार्मोन्स आ गया, ठीक है। अच्छा, हार्मोन जनरल सर्कुलेशन के अंदर एंट्री होने से पहले पिट्यूटरी के ऊपर एक्शन हो जाता है, ठीक है ना, पिट्यूटरी के ऊपर वो एक्शन दिखा लेता है। तो ठीक है ना। अच्छा, तो इसलिए पिट्यूटरी क्या करेगा, जिस तरीके से हार्मोन आया था, मान लीजिए थायराइड रिलीजिंग हार्मोन आया, कहाँ से, हाइपोथैलेमस से, तो पिट्यूटरी क्या करेगा ना, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन को सिक्रेट करेगा। तो जब थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन सिक्रेट होगा, तो ये जो हाइपोफाइशियल पोर्टल वेन है, वो उसके अंदर एंट्री हो जाएगा, क्योंकि वो ऑलरेडी किसके अंदर प्रेजेंट है, एंटीरियर पिट्यूटरी में प्रेजेंट है।
तो इसलिए जो भी हार्मोन्स रिलीज हुआ एंटीरियर पिट्यूटरी से दैट विल एंटर इनसाइड द हाइपोफाइशियल पोर्टल वेन। क्लियर हो आपको? अच्छा, फिर हाइपोफाइशियल पोर्टल वेन है तो उनकी ब्लड कैपिलरीज रहेगा, कैपिलरीज बनी है जिसको हम सेकेंडरी प्लेक्सस कहेंगे। सेकेंडरी प्लेक्सस के अंदर अभी कौन सी हार्मोन है? पिट्यूटरी ग्लैंड की है, एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड की है, ये चीज भी ध्यान दीजिए। तो वो क्या हुआ, फिर ये हुआ, तो उसके बाद फिर एंटीरियर हाइपोफाइशियल वेन के अंदर वो आते ही मतलब कैपिलरीज है, कैपिलरीज मिलने के बाद वेन बनाएंगे, ठीक है। वेन बनाने के बाद ये क्या होगा ना, पिट्यूटरी से निकल के उनकी जो टारगेट एरिया रहेगा, जैसे एग्जांपल लिए थे थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, वो उनके टारगेट और ऑर्गन क्या है? थायराइड ग्लैंड है, तो वो थायराइड ग्लैंड के ऊपर आ जाएगा, थायराइड ग्लैंड के पास इधर। क्लियर हुआ? अच्छा, तो इसी तरीके से चीजें होता है। आप हमेशा याद रखिए ब्लड वेसल्स, आपने मैंने फिजियोलॉजी में भी वो चीजें हमने बात किए थे, आपने पढ़ा है, पता होगा कि हमेशा जैसे कि ट्री होता है ना, ट्री की मान लीजिए ट्रंक होता है, फिर हम ऐसे ट्री से ब्रांच निकलता है, आप ऐसे ब्रांच निकालते हैं ना, फिर सब ब्रांच निकलता है, फिर अंत में ऐसे लीव्स होता है ना। अच्छा, तो ये मान लीजिए है ना, ठीक है ना। जैसे मान लीजिए जहां पे इस तरीके से उसको ब्रांचिंग रीब्रांचिंग होता है, इस चीजों को हम क्या बोलेंगे, ठीक है ना, ऐसे ऐसे करके, ठीक है। अच्छा, तो ये क्या रहेगा, मान लीजिए ये अट्रियोल, ठीक है ना, अट्रियोल बोलेंगे, ठीक है ना, फिर आर्टरी बोलेंगे, पल्मोनरी आर्टरियोल बोलेंगे, फिर ये है कैपिलरी। फिर जहां पे कैपिलरीज ऑफ आर्टरी खत्म होता है उसके बाद कैपिलरीज ऑफ वेन स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। अच्छा, कैपिलरीज ऑफ वेन स्टार्ट हो जाएगा, कैपिलरीज ऑफ वेन स्टार्ट होने के बाद क्या होगा, ठीक है, कैपिलरीज ऑफ वेन स्टार्ट होगा, फिर कैपिलरीज ऑफ वेन मिलने के बाद वेन्यूल बनाएंगे, जैसे आर्टेरियल बना था ऐसे वेन्यूल बनेंगे, फिर वेन्यूल सारे बहुत सारे मिलके वेन बनाएंगे, तो जो हार्ट को जाके डायरेक्ट होता है उसको हम वेना कावा कहते हैं। जैसे सुपेरियर वेना कावा, इंफीरियर वेना कावा, हार्ट में आपने ऐसे पढ़े हैं, ठीक है ना, सुपेरियर वेना कावा, ठीक है। तो पल्मोनरी आउटा, इस तरीके से आउटा होता है, आउटा लिख देते हैं, आउटा आर्टेरी आर्टरियोल, ठीक है ना, इसको हम आउटा आउटा बोलते हैं, आर्टेरी आर्टेरी, फिर आर्टरियोल, ठीक है ना। अच्छा, आओटा, जैसे ट्री की ब्रांच होता है आओटा, हार्ट से जो निकल रहा है उसको आओटा, जब वो डिवाइड हो जाएगा आर्टेरी, फिर और ब्रांचिंग होगा आर्ट्रियोल, जो फाइनेस्ट होता है टर्मिनल एंड में जो होता है उसको हम कैपिलरीज कहते हैं। और कैपिलरीज इतना थीन होता है कि कोई भी चीजें उसके अंदर है वो आर पर आ सकता है, ठीक है ना। अच्छा, बस डायमीटर के डिफरेंसेस होता है, यहाँ पे कोई चीजें ऐसे डिफ्यूज होके बाहर नहीं आ पाएगा, इतना ठीक है यहाँ पे, लेकिन आ पाएगा। तो जहाँ पे कैपिलरीज ऑफ, ठीक है ना, आर्टरी खत्म होता है वहां से कैपिलरीज ऑफ वेन, तो जैसे जैसे ये बाइफर्केटेड होते हुए गया था वैसे वो यूनाइटेड होते हुए चले जाएगा आगे की ओर, ठीक है ना, ऐसे होता है ब्लड वेसल्स की। ये भी हम फिजियोलॉजी में बात, ठीक है। अच्छा, आपको चीजें समझ में आया कि जो भी हॉर्मोन्स रिलीज हो रहा है हाइपोथैलेमस से, वो इंटरनल कैरेक्टर की जो आर्टरी है सुपेरियर हाइपोफाइशियल आर्टरी के अंदर एंट्री होगा। उसके बाद सुपेरियर हाइपोफाइशियल आर्टरी जो नेटवर्क बनाया था कैपिलरीज के, जिसको हम प्राइमरी प्लेक्सस कहते हैं, उसके अंदर एंट्री हुआ है, तो ये कैपिलरीज तो जो भी न्यूरो हार्मोन्स था वो रिलीज हो गया एंटीरियर पिट्यूटरी के अंदर। उसके बाद एंटीरियर पिट्यूटरी उसके अकॉर्डिंग, ठीक है ना, चाहे उसको इनिबिटिंग हार्मोन बनानी है या रिलीजिंग हार्मोन बनानी है, तो उसी तरीके से वो एक्शंस दिखाएगा, जिस तरीके से आया है उस तरीके से बनाने के बाद उनकी जो एंटीरियर पिट्यूटरी की जो हार्मोन्स है वो हाइपोफाइशियल पोर्टल वेन के अंदर एंट्री होगा। एंट्री होने के बाद फिर ये सेकेंडरी प्लेक्सस के अंदर आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद फिर एंटीरियर हाइपोफाइशियल से वो निकल के जनरल सर्कुलेशन के अंदर एंट्री होगा। क्लियर हुआ एंटीरियर पिट्यूटरी वाला हिस्सा। अब थोड़ा हम बात करेंगे पोस्टीरियर पिट्यूटरी की। हमने आपको बताया थी कि यहाँ पे वो क्या होगा, डायरेक्टली कोई एक्सन जो है डायरेक्टली आके पोस्टीरियर पिट्यूटरी से ओपन होता है। तो होगा क्या, जो इंटरनल कैरोटिड आर्टरी आया था उनका दो ब्रांच निकलते थे, मैंने आपको शुरू में बताई थी, एक तो सुपेरियर हाइपोफाइशियल आर्टरी और एक होता है इंफेरियर हाइपोफाइशियल आर्टरी। ये जो इंफेरियर हाइपोफाइशियल आर्टरी आप देख सकते हो, है ना, इसकी ये जो इंफेरियर हाइपोफाइशियल आर्टरी है ना, इसको कैपिलरी ऑफ प्लेक्सस हम कहते हैं, वो यहाँ पे जाके कैपिलरी ब्लड कैपिलरीज बनाएगा, कैपिलरी ऑफ प्लेक्सस कहते हैं। तो
उसके बाद फिर कैपिलरीज पोस्टीरियर हाइपोफाइशियल वेन निकलेगा उनकी ठीक है ना, उनकी भी ब्लड कैपिलरीज है। तो जो एक्सन यहाँ पे न्यूरो हार्मोन्स यानी कि एडीएच एंड ऑक्सीटोसिन, ठीक है ना, ऑक्सीटोसिन भासोप्रेसिन दो ही तो हार्मोन पोस्टीरियर पिट्यूटरी के लिए है ना। तो ये जो हार्मोन्स यहाँ पे निकलेगा वो क्या होगा ना, उसको ये लोग जो है क्या करेंगे, उसको ले जाएंगे, ठीक है ना। ठीक है, जो भी हार्मोन्स यहाँ पे निकलेगा, मान लीजिए एक्सन टर्मिनल है, यहाँ पे जो हार्मोन्स निकल रहा है, ये तो ब्लड सप्लाई है, तो क्या होगा इसके अंदर वो ऑब्जर्व हो जाएगा, ठीक है ना। तो एक्सन टर्मिनल जो ब्लड है इसको दे रही है, किसको, जो इंफेरियर हाइपोथैलम, ठीक है ना, इंफेरियर हाइपोफाइशियल आर्टरी को दे रहा है, डाल रहा है उनकी सीक्रेशन। तो उसके बाद उनके कैपिलरी के पास चला जाएगा, फिर वेन की कैपिलरी स्टार्ट हो जाएंगे, तो ऐसे हुए ब्लड आ जाएगा, ठीक है। तो और अच्छे से देखिए, यहाँ पे और एक बार हम डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। हमने देखा कि ये जो इंटरनल कैरोटिड आर्टरी, ठीक है ना, इंटरनल कैरोटिड आर्टरी जो है, इसको कलर अलग कर देता कि इंटरनल कैरोटिड आर्टरी जो है उनका जो सेकेंड ब्रांच है वो सप्लाइड है आपके पोस्टीरियर पिट्यूटरी को तो वो जाके ऐसे ब्रांचिंग किया, ब्रांचिंग है ना। तो उसके बाद क्या होता है, हमने जैसे नॉर्मली बात कर रहे थे कि डायरेक्ट ऐसा एक्सन जो है वो डायरेक्टली अपनी जो सिक्रेशन से, सिक्रेशन तो दो ही है, एडीएच एंड ऑक्सीटोसिन, दो ही याद रखिए, वो आ जाएगा इस ब्रांचेज को, है ना, कैपिलरी प्लेक्सस के अंदर आ जाएगा। आने के बाद वेन की कैपिलरी स्टार्ट हुआ है, वहां से हार्मोन जो है इधर आ जाएगा, है ना, वो जो भी एक्शन दिखाएगा पोस्टीरियर पिट्यूटरी की, है ना, जो भी हार्मोन से इस ब्लड वेसल्स को आ जाएगा, फिर पोस्टीरियर हाइपोफाइशियल वेन के अंदर होते हुए टिश्यू एंड ऑर्गन के अंदर चला जाएगा। ये है पूरा का पूरा हाइपोफाइशियल चीजों के बारे में। तो आपको लिखना कैसे है, आपको ऐसे लिखना है कि इंट्रोडक्शन में आप लिखोगे कम्युनिकेशंस के लिए वो चीजें रिक्वायरमेंट होता है, एंड हाइपोथैलेमिक रेगुलेटरी हार्मोन्स रीचेस द एंटीरियर पिट्यूटरी, कैसे वो आ रही है, बाय मींस ऑफ यूनिक वास्कुलर लिंक, यहाँ पे एक ब्लड वेसल्स की, यहाँ पे जैसे पिक्चर में देख सकते हो ब्लड वेसल्स की लिंक है। तो वही एनाटॉमिकल एंड फंक्शनल लिंक को हम हाइपोथैलेमस की, ठीक है, हाइपोथैलेमिक हाइपोफाइशियल पोर्टल सिस्टम्स कहते हैं, ठीक है। एंड कैरोटिड आर्टरी के बारे में हमने बताया, जो कि ब्रेन को ब्लड सप्लाई होता है, वो कैसे ब्रांचिंग एंड रिब्रांचिंग होने के बाद हाइपोथैलेमस से जो भी सिक्रेशन हो रहा है वो पिट्यूटरी के अंदर जा रही है, इसके बारे में भी हम डिस्कस किया, ठीक है। फिर आपको लिखना है कि पोर्टल सिस्टम्स क्या होता है, मैंने आपको बताया कि जनरल सर्कुलेशन में कोई भी ऑर्गन से ब्लड को जाता है, सॉरी हार्ट को जाता है, और यहाँ पे ऑर्गन से ऑर्गन। तो आपने देखा हाइपोथैलेमस से आर्टरी निकला, निकलने के बाद वो ब्रांचिंग हुआ, फिर वेन की ब्रांचिंग बना, फिर वेन होते हुए मतलब कि ये पिट्यूटरी से वेन निकल के बॉडी की ओर जा रही है, ठीक है। तो अब हम देखेंगे हाइपोथैलेमिक हाइपोफाइशियल पोर्टल सिस्टम्स। इसको हमने आपको ऐसे बताया है, मतलब है कि आपको ऐसे लिखना है, हाइपोथैलेमस की इंटरनल कैरोटिड कैसे ब्रांचिंग हुआ है, वो हाइपोफाइशियल आर्टरी बनाया, फिर उसके बाद प्लेक्सस बनाई, ठीक है ना। तो ये जो प्लेक्सस बनी, ठीक है ना, इनप्लेस वो प्लेक्सस प्राइमरी प्लेक्सस हम कहते हैं, उसके बाद ठीक है ना, जो फिर ब्रांचिंग बनेगा, सेकेंडरी प्लेक्सस बनाया। ये सारी चीजें जो है मैंने आपको जो समझाई वो चीज लिखा है, आप उसकी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर नहीं तो नोट्स आपको मिल जाएगा, ठीक है। अच्छा, हार्मोन्स ट्रांसपोर्ट कैसे, पोस्टीरियर पिट्यूटरी को कैसे ट्रांसपोर्ट हो रहा है उसके बारे में हमने बताई, ठीक है ना। इनकी एक ब्रांच है, क्या ये ब्रांच है, उन्होंने ब्रांच बनाया है यहाँ पर, और जो भी सिक्रेशंस होगा यहाँ पे आके ड्रेनेज हो जाएगा, ठीक है ना, इसके अंदर एंट्री होगा, ठीक है। अच्छा, तो इसी तरीके से आपको लिखना है पोर्टल सर्कुलेशन में पोस्टीरियर पिट्यूटरी में कैसे ब्लड सर्कुलेशन हो रहा है उसको लिखना है, फिर ये सारी चीजें। आई होप आपको चीजें अच्छे से समझ में आ रहा होगा। फिर भी कोई डाउट है, ठीक है ना, इतना मतलब कि मुझे तो लग रहा है कि आपको समझ में आएगा, फिर भी कोई डाउट है, ठीक है ना, थैंक